देखिए 3 दिन पहले आए थे। आने वाले समय पे उन्होंने कहा था हमको साथ या पास वाली बैरक में रखा जाए, तो उनको बता दिया गया कि जेल में जो व्यवस्था है उसमें पुरुष और महिला बैरक का आपस में कॉन्टेक्ट ही नहीं होता, बिल्कुल पृथक होती हैं, तो दोनों को पृथक रूप से रखा गया है। स्वास्थ्य परीक्षण के तहत पाया गया कि नशे के आदी हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी बताया नशे के आदी हैं, तो डॉक्टर से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। कारागार में नशा किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता, जो भी विड्रॉल सिम्टम उसकी दवाई दी जा रही है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका इलाज किया जा रहा है, काउंसलिंग की जा रही है, योग मेडिटेशन ध्यान में उनको हम लोग लगा रहे हैं। कल जो मुस्कान महिला बंदी है उसने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी, तो मैंने उसको बुलाया, तो उसने कहा कि मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ हैं, मुझसे केस मेरा नहीं लड़ेंगे, मेरा केस वो नहीं लड़ेंगे, अतः मुझे एक सरकारी वकील दिलाया जाए। देखिए 3 दिन पहले आए थे। आने वाले समय पे उन्होंने कहा था हमको साथ या पास वाली बैरक में रखा जाए, तो उनको बता दिया गया कि जेल में जो व्यवस्था है उसमें पुरुष और महिला बैरक का आपस में कॉन्टेक्ट ही नहीं होता, बिल्कुल पृथक होती हैं, तो दोनों को पृथक रूप से रखा गया है। नंबर 1। नंबर 2, चूँकि ये जो भी कोई भी बंदी आता है उसको हम स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के तहत पाया गया कि नशे के आदी हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी बताया नशे के आदी हैं, तो डॉक्टर से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। जो नशे के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, कारागार में नशा किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता, जो भी विड्रॉल सिम्टम उसकी दवाई दी जा रही है। नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका इलाज किया जा रहा है, काउंसलिंग की जा रही है, योग मेडिटेशन ध्यान में उनको हम लोग लगा रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि आम बंदी उनसे दूर रहें, बार बार उनके केस के बारे में न पूछें। कल जो मुस्कान महिला बंदी है उसने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी, तो मैंने उसको बुलाया, तो उसने कहा कि मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ हैं, मुझसे केस मेरा नहीं लड़ेंगे, मेरा केस वो नहीं लड़ेंगे, अतः मुझे एक सरकारी वकील दिलाया जाए। इसी के तहत एक प्रार्थना पत्र लेकर के हम लोग माननीय न्यायालय को भेज रहे हैं, क्योंकि बंदी का ये अधिकार होता है, यदि कोई बंदी कारागार में निरुद्ध है और उसके पास निजी अधिवक्ता नहीं है तो हम उसे सरकारी वकील दिलवाते हैं। इसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, आप बता रहे हैं कि जब वो यहाँ पर आए थे जुडिशियल कस्टडी में, तो दोनों ने साथ साथ रहने की डिमांड की थी। ये बात सही है, आप सही कह रहे हैं कि वो डिमांड की थी, लेकिन उनको जेल का कोई प्रक्रिया जो होती है रहने की वो पता ही नहीं था, क्योंकि जेल में महिला जेल और पुरुष जेल का कोई आपस में कॉन्टेक्ट ही नहीं होता। महिला में महिलाओं की, बंदी रक्षकों की, महिला डिप्टी जेलर की ड्यूटी रहती है। पुरुष जेल में बिल्कुल अलग होती है, जो कि आपस में लगभग आधा किलोमीटर दूर हैं, कोई संपर्क ही नहीं होता। तो उनको बता दिया गया जेल की प्रक्रिया कि यहाँ पर साथ साथ या पास पास नहीं रह सकते, तो उनको समझा दिया गया, उसके बाद वो मान गए। सर, एक सवाल ये है कि आप बता रहे हैं दोनों ड्रग्स के आदी हैं, तो क्या सर इन लोगों ने डिमांड की ड्रग्स की, और क्या इनको डॉक्टर से परामर्श कराया गया सर? ये बात सही है कि वो ड्रग्स की डिमांड तो नहीं की, लेकिन चूंकि डॉक्टर कोई भी बंदी आता है तो स्वास्थ्य परीक्षण करता है। डॉक्टर हमें बताता है कि ये बंदी नशे का है, तो उसको एक तो नशा मुक्ति केंद्र में उपचार कराया जाता है। दूसरा, जो विड्रॉल सिम्टम आते हैं काफ़ी दिनों से, यदि बंदी नशा ले रहे होते हैं, काफ़ी बंदी इस तरह के आते हैं, तो उनका हम जो विड्रॉल सिम्टम रोकने के लिए उपचार है, दवाइयाँ हैं, वो भी दी जाती है, तो उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं। अब उनकी धीरे धीरे दिनचर्या सामान्य हो रही है। योग ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से जो कारागार का सुधारात्मक रवैया और सुधारात्मक काम है, उसके तहत 10 से 15 दिन में उनकी नशे की आदत छूट जाएगी। दोनों ही सर नशे के आदी हैं? जी, दोनों को दवाइयाँ दी जा रही हैं। सर, इसके अलावा जिस तरह से मुस्कान ने डिमांड की सरकारी वकील की, तो क्या साहिल ने भी कुछ ऐसा बताया, या फिर उसी की फैमिली लड़ेगी केस? नहीं, साहिल से भी पूछा गया था कि आपको सरकारी वकील चाहिए, कि उन्होंने अभी निर्णय नहीं लिया है। उसका कहना है शायद मेरे घर वाले लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे तब मैं बताऊंगा, लेकिन मुस्कान ने अपनी तरफ से ये डिमांड की है कि हमें सरकारी वकील दिया जाए, क्योंकि मेरे घर वाले मेरा केस नहीं लड़ेंगे। सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि ये केस जो है काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी खबरें चल रही हैं। हमने कोर्ट में भी देखा जो भी चीज़ें हुई, तो जेल के अंदर सर इनकी सुरक्षा को लेकर क्या खास कदम आप लोगों की तरफ से उठाए गए? देखिए, सुरक्षा पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं की जा सकती, और माननीय न्यायालय में चूंकि प्रकरण है तो माननीय न्यायालय की प्रक्रिया और हाई प्रोफाइल केस के बारे में भी बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम CCTVs के माध्यम से, महिला बंदी रक्षक और पुरुष बंदी रक्षकों के माध्यम से, महिला डिप्टी जेलर और पुरुष डिप्टी जेलर के माध्यम से, दोनों जेलरों के माध्यम से, और मैं स्वयं सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रख रहे हैं, तो सुरक्षा के ऊपर पूरी निगरानी रखे हुए हैं। प्रयास ये किया जा रहा है कि आम बंदियों से अभी ये थोड़ा सा अलग रहें, बार बार बंदी इस तरह की बातें न पूछें और बार बार उनको केस के बारे में और ये सब याद न दिलाएं, ताकि डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन लेवल कम रहे। क्या अलग अलग सर सेल में रखा गया है, मतलब सिंगल ही है, या फिर इनकी नहीं, अन्य बंदियों के साथ ही रखा गया, लेकिन थोड़ा सा पृथक और बातचीत कम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ताकि बार बार इसी विषय पर चर्चा ना हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।